हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने सॉर्ट को कंप्लीट देखा था कि उसकी समरी डिटेल को डिज़ाइन कैसे करना है, उसको ओपन कैसे कराना है, जो उसके साथ कैरेट आइकन है उसकी रोटेशन हमने कैसे करानी है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रिड को हम स्टाइल कैसे करते हैं। ग्रिड के ऊपर हमने ज़्यादातर जीएस के थ्रू हमने इसको हैंडल करना होता है। अभी के लिए हमने नीचे कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनाई, तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे इसके ऊपर जेएस लगाएंगे कि जेएस की क्लिक पे हम ये ग्रिड चेंज कैसे कराते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन करते हैं, इसका फॉन्ट साइज देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फॉन्ट साइज देख लेते हैं। जो फॉन्ट साइज है व्यू का फॉन्ट साइज और शॉर्ट का फॉन्ट साइज दोनों सेम है। जो हमने स्टाइलिंग शॉर्ट को अप्लाई की थी वही स्टाइलिंग हम व्यू को अप्लाई कर देते हैं। जहां से शॉर्ट को आप देख सकते हैं, समरी के अंदर एक स्पैन है जिसको हमने 12 पिक्सल दिया था। लेटर स्पेसिंग हमने 0.6 पिक्सल और कलर भी हमने दिया था। सेम चीज़ें उठा के हम लगा देते हैं। और यहाँ से मैंने पहले से एक क्लास बनाई हुई थी डॉट ग्रेड स्पैन, और उसको जाके मैंने असाइन कर दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये थी शॉर्ट, उसके अंदर जो समरी थी उसके अंदर जो स्पैन था, उसके आगे मैंने एक क्लास लगा दिया डॉट ग्रेड, और ग्रेड के अंदर जो स्पैन है उसको मैंने सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। ये मैं व्यू पे जाता हूँ, ये आप देखें, ये ग्रेड है, ग्रेड के अंदर स्पैन है। तो ग्रेड के अंदर जो भी स्पैन आ रहा है उसका जो फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल, उसकी लेटर स्पेसिंग और उसका कलर सेम है रखती है जो हमने शॉर्ट कर रखा था। तो इसके अंदर जो बटन आ रहे हैं हमने बटन को डिजाइन करना है। ग्रेड ग्रेड के अंदर जो हमारे पास बटन है, और यहाँ से हम देख लेते हैं कि उसने बटन को कौन सी स्टाइलिंग दी है। सेम एज स्टाइलिंग हम वही करेंगे। ये ग्रेड 2, ये ग्रेड 4, और फॉन्ट साइज 12 पिक्सल है, लाइन हाइट है, लेटर स्पेसिंग है और कलर वगैरह है। तो यहाँ से हम सारी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आके सबसे पहले हम इस बटन को अप्लाई करते हैं। मार्जिन राइट है, मार्जिन राइट हम हटा देते हैं, और जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो हम रखेंगे ट्रांसपेरेंट, जो इसका बॉर्डर होगा वो हम करेंगे नन। तो ये सिंपल स्टाइलिंग होगी ग्रिड की। इस सारी स्टाइलिंग को आप कॉपी करें। फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर। हम अपने कोड में जाते हैं, डॉट ग्रिड, ग्रिड के अंदर जो बटन आ रहे हैं बटन को हमने सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है जो हमने अभी कॉपी की थी। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको आके करते हैं रिफ्रेश। ये हमारे पास सिंपल सा ग्रिड बन चुका है। इसके दरमियान स्पेसिंग देख लेते हैं वो कितनी है। ये ग्रिड है, एक बटन, दूसरा, तीसरा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी पैडिंग वगैरह कम कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप चाहें इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ बटन पे, तो बटन पे जो पैडिंग होगी वो हम कम कर लेते हैं। पैडिंग अगर 0 कर दें तो वो, अगर हम पैडिंग 0 करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम इनकी। टॉप बटन हम 0 करते हैं, लेफ्ट राइट हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हम इसको 0 और 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल को हम थोड़ा कम करते हैं, 7, 6 और 5 और 4 पिक्सल हम कर लेते हैं पैडिंग। इनके दरमियान जो पैडिंग होगी हमने 4 पिक्सल रख दिए, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, अपनी वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश। ये हमारे पास कुछ बटन बन गए हैं। लास्ट वन हमारे पास है टोटल। इसके ऊपर मैंने एक चीज़ आपको समझानी थी कि जो मेन डिफरेंस होता है, अगर आप पिक्सल में देते हैं या रैम में देते हैं, तो उनके दरमियान मेन डिफरेंस क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वन रैम कितने पिक्सल की इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, तो उसने अब 12 पिक्सल फिक्स ले लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज 1.2 रैम, तो 1.2 रैम हमारे पास बहुत बड़ा हो गया है। 12 पिक्सल और 1.2 रैम, कुछ डेव ऐसे समझते हैं कि जो हमारे पास वन रैम होता है 10 पिक्सल की इक्वल होता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो रैम होता है ये डिपेंड करता है जो आपका रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट हमारी पूरी वेबसाइट में हमारे पास होता है HTML। अगर आपने HTML को
कोई फॉन्ट साइज दे दिए। जैसे मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास रैम होगा तो एक रैम किसकी इक्वल हो जाएगा 10 पिक्सल के। इस तरह से जैसे HTML का मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, अगर मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा तो जहां जहां पे मैंने रैम में जहां भी मैंने कोई भी स्टाइलिंग दी होगी वो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने इसको 12 कर दिया, तो आप खुद देखते जाएं कि जो जिसको मैंने पिक्सल में दिया है वो सेम है, जिसको मैंने REM में दिया है उसका साइज बड़ा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फॉन्ट साइज HTML को 18 दिया है तो 1 रैम हमारे पास किसकी इक्वल होगा 18 की इक्वल होगा। अगर आपने HTML को 15 पिक्सल दिया है तो जो आपका 1 REM होगा वो 15 पिक्सल की इक्वल होगा। इस तरह से अगर मैंने इसको 10 पिक्सल कर दिया है तो जो आपका 1 REM होगा वो 10 पिक्सल की इक्वल होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो REM होता है वो डिपेंड करता है आपके रूट एलिमेंट पे। तो ये चीज समझाना लाजमी थी, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि REM में मेन डिफरेंस क्या होता है। REM इस पे डिपेंड करता है, हमेशा आपने याद रखना है, वो बेस एलिमेंट पे डिपेंड करते हैं। जो रूट हमारे पास एलिमेंट होता है HTML पे डिपेंड करते हैं। जितना उसका फॉन्ट साइज होगा उस हिसाब से ये फॉन्ट साइज लेता जाएगा। अभी के लिए हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, तो जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का फॉन्ट साइज होता है रूट एलिमेंट का वो 16 पिक्सल होता है। तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट मैंने लगाया था 1 रैम, तो 1 रैम किसकी इक्वल हो गया 16 पिक्सल के। तो ये चीज आप लगा सकते हैं। और यहाँ से हमने इसको दे दिया 12 पिक्सल। 12 पिक्सल के साथ इसको हम देख लेते हैं। इसका जो कलर और फॉन्ट वेट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। एक हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये अभी के लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे हैं टेक्स्ट। तो हम इसका पेरेंट देख लेते हैं। तो पेरेंट को जाके हमने क्या असाइन करना होता है, अलाइन एटम सेंटर। तो वो सारे सेंटर में आ जाएंगे। हमने कहाँ कहाँ पे चेंज किया, एक राइट फिल्टर में चेंज किया। राइट फिल्टर में हमने यहाँ पे किया अलाइन एटम सेंटर। नेक्स्ट चीज हमने क्या अप्लाई की, जहाँ पे जो टोटल प्रोडक्ट्स थी इसकी क्लास कॉपी कर लो और इसको हमने CSS दे दिए। इसकी CSS प्रॉपर्टी कॉपी कर ले और यहाँ पे आके लगा ले डॉट। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को ये वाली स्टाइलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आके करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमने डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया डेस्कटॉप का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मोबाइल व्यू हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो मोबाइल व्यू में हम कुछ चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास शॉर्ट है, शॉर्ट और डेस्कटॉप प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हमने क्या करना है, डिस्प्ले नन मोबाइल पे। तो मैं मोबाइल में जाता हूँ, ये हमारे पास है सोशल मीडिया क्यूरीज 992 है और ये मैक्स विड्थ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले नन लगा हुआ है और मैं यहाँ से कर लेता हूँ डेस्कटॉप प्रोडक्ट मोबाइल पे नन। और शॉर्ट जो होगी, शॉर्ट को भी हमने क्या करना है, डिस्प्ले नन डॉट शॉर्ट। यहाँ से कॉमा लगाते हैं, कॉमा डॉट शॉर्ट। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आके करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे हमने सिंपल एक स्ट्रक्चर बना लिया। और यहाँ से जो एक 2 का बटन था, एक 4 का बटन था, तो ये बटन भी हमने रिमूव करने हैं। जब हम बटन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे SVG। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ये 2 SVG हैं, इन बटन की जगह हम SVG रख देंगे। तो ये बटन मैं SVG कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से जो टेक्स्ट था इसका बटन के अंदर, जो 2 का बटन है इसके अंदर 2 स्पैन बना लेते हैं। इसके अंदर 2 लिखेंगे, फिर दूसरा जो स्पैन होगा इसके अंदर हम SVG रख देते हैं। इस तरह से जो 4 का है उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फोर के बटन को हम स्पैन में रखते हैं, 4 और SVG। इसको मैं सेव करके इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो बटन भी आ गए और SVG भी आ गए। तो जो 2 का टेक्स्ट है वो मोबाइल पे नज़र नहीं आना, और 4 का टेक्स्ट तो उनको हम क्लास पास कर देते हैं। यहाँ से पहले फॉर्मेट कर लें ताकि कोड हमारा सेट हो जाए।
ये एसवीजी है, इसको हमने स्पैन के अंदर रखा था। ये हमारे पास है बटन टेक्स्ट, हम कर देते हैं क्लास बटन टेक्स्ट, इसको सी कर देते हैं। ये क्लास कॉपी करके जो हमारे पास टेक्स्ट था 2 का, इसको भी हम पास कर देते हैं। जो बटन टेक्स्ट है जब मोबाइल पे जाएगा तो इसको भी हमने क्या करना है, डिस्प्ले नन, ताकि ये नज़र ना आए। और यहाँ से हम करते हैं कॉमा और ये डिस्प्ले नन। जो इसके अंदर एसवीजी है, एसवीजी को हम एक क्लास पास कर देते हैं। ये एक स्पैन है, स्पैन के आगे हम क्लास पास करते हैं ये बटन एसवीजी। और दूसरा जो एसवीजी था इसको भी हम क्लास पास करते हैं। जब इसको हम लेके जाएंगे बड़ी स्क्रीन पे, इसको हमने क्या करना है, डिस्प्ले नन। इसमें मैं करता हूँ रिफ्रेश, मोबाइल पे एसवीजी शो हो गया और जैसे मैं बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा तो हमारे पास टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन हमारा होगा मोबाइल के लिए। तो इसको जाके हम थोड़ा सा इसको भी कल स्टाइल करेंगे। और जो फिल्टर बटन है इसकी क्लिक पे हमने जो डिज़ाइन करना है पॉपअप, वो भी डिज़ाइन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक भी चलाएंगे। जैसे ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा उसके बाद हम जाएंगे कि नीचे प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। आज का ये सिंपल सा लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।